सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। राइट, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ वॉइस के एमसीक्यूज। राइट, सो वॉइस आप जानते होंगे कि वॉइस दो तरह की होती है, एक एक्टिव वॉइस होती है, एक पैसिव वॉइस होती है। राइट, तो आज हम वॉइस जो वॉइस होती है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस उसके एमसीक्यूज कुछ डिस्कस करेंगे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहा ये। ठीक है, फर्स्ट सवाल है पूरा ही वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन। ये क्वेश्चन है। अब इसके लिए चार यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। तो आपको पहले सवाल को पढ़ना है। देखो पेपर में आता है चेंज द वॉइस, वहां पे ये नहीं लिखा होता कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा होता है कि चेंज द वॉइस, कि वॉइस बनाओ आप। वो एक्टिव से पैसिव भी हो सकती है और ये आपकी पैसिव से एक्टिव भी हो सकती है, तो दोनों तरह की वॉइस हो सकती है। अब यहां पे आपके रूल रेगुलेशन क्लियर होने चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट लिख रहा है ये एक्टिव वॉइस में चल रहा है, पैसिव में चल रहा है। अब जैसे देखो मैंने बोला आई टुक टी, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई टुक टी, आई सब्जेक्ट है, टुक यहां पे सेकंड फॉर्म है, टी यहां पे ऑब्जेक्ट है। राइट, ये सिंपल पास्ट है। जब इसका पैसिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, टी वॉज टेकन बाय मी, ये बना इसका पैसिव। टी ऑब्जेक्ट पहले आ गया, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लग गई, टुक था तो पास्ट टेंस में वॉज लगेगा, टेकन। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये तो पहले ही वॉज के साथ फोर्स्ड लगा रहा है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये हमें पैसिव वॉइस में दे रहा है, और इसका आपको अब चेंज करना पड़ेगा एक्टिव वॉइस। तो ये मत ध्यान देना कि ये मत सोचना कि एक्टिव से पैसिव आते हैं, ऐसा नहीं होता। एक्टिव से पैसिव भी आ सकता है, पैसिव से एक्टिव भी आ सकता है वॉइस चेंज करने को। राइट, अब ये आपके रूल रेगुलेशन यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, तब आप पकड़ में आएगा। अब यहां पे एक बात को छुपा रहा है, बाय नहीं दे रहा, बाय एंड में नहीं दे रहा है, तो बाय नहीं दे रहा है तो क्या आंसर होना चाहिए, क्या ही का ही लिखोगे, ये तो कटा। अब कोई बंदा बोल रहा है उसने जो है फोर्स, ही वॉज फोर्स टू रिजाइन, मतलब उसको रिजाइन होता त्याग पत्र देना, त्याग पत्र देने के लिए, रिजाइन देने के लिए उसको मजबूर किया गया था, मजबूर किया गया था। अब मजबूर क्या करता है, मतलब इंसान मजबूर कब होता है, मतलब क्या चीज उसको मजबूर कर सकती है, तो वो अजम्पशन है। राइट, तो अजम्पशन है, मतलब अज्यूम करना पड़ेगा आपको यहां पे। तो ही तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज गलत है, ही वॉज फोर्स्ड ये भी गलत है, आंसर है यहां पे बी, है ना। देखो हालात ही होते हैं जो बंदे को ना मजबूर करते हैं। ठीक है, मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो, सपोज आप कहीं पे किसी कंपनी में जॉब करते हो, राइट, और वहां पे माहौल बड़ा गंदा है, आपको वहां का एनवायरनमेंट, वहां के जो आपके कलीग्स हैं वो अच्छे नहीं, आपसे बिहेव नहीं करते, अच्छा आपसे ट्रीटमेंट नहीं करते, तो अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे यार यहाँ मेरे को मजा नहीं आ रहा काम करने का, रिजाइन डाल देता हूं मैं। तो सर्कमस्टांसेस ही होती हैं जो बंदे को फोर्स करती हैं, हालात ही होते हैं जो बंदे को फोर्स करते हैं रिजाइन देने के लिए। राइट, तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, दैट कुड बी ऑप्शन नंबर बी, सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू रिजाइन। अब जब इसका पैसिव बनाओगे, ये एक्टिव वॉइस है ये वाक्य, अब हिम का क्या उठेगा पहले, ही, जैसे वहां टुक था तो उसके लिए हमने क्या लिखा पैसिव में, वॉज, तो उसी तरह लिख रहा है ही वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन। सिर्फ इस यहां पे बाय सर्कमस्टांसेस को नहीं दे रहा है, उसको छुपा रहा है, वो यू हैव टू अज्यूम दैट, आपको उसकी अजम्पशन लगानी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली अपना आंसर देना पड़ेगा। अगले, अब ये एक टाइप आती है वॉइस के अंदर, मैं आपको उसको समझा देता हूं। बुरा, प्लीज हेल्प द डाउन ट्रॉडन। डाउन ट्रॉडन आर दोज पीपल, डाउन ट्रॉडन वो लोग होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं, पुअर पीपल को बोलते हैं डाउन ट्रॉडन पीपल। पुअर जो लोग होते हैं, पुअर पीपल जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, उनको डाउन ट्रॉडन बोलते हैं। अब यहां पे देखो प्लीज है तो ये रिक्वेस्ट है, यहां पे बोल रहा गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तो ये ऑर्डर है। और यहां पर टेक फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग, कि सुबह उठ के ठंडी ठंडी हवाएं लो। राइट, तो ये बेसिकली सुझाव है। तो ये बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, और यू आर रिक्वेस्टेड टू। सॉरी, तो रिक्वेस्ट के लिए आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये ऑर्डर है तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पैसिव वॉइस में यू आर ऑर्डर्ड टू, और इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यू आर एडवाइज टू। तो ये आपको यहां लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ लेना है कि ऐसे जो वाक्य आते हैं, ठीक है, प्लीज वाले के लिए हम ये लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ऑर्डर वाले के लिए हम क्या लिखते हैं, यू आर ऑर्डर टू, और एडवाइस के लिए हम क्या लिखते हैं, यू आर एडवाइज्ड। राइट, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो इसका जो बनेगा फिर वॉइस कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, तो ये आपको तीन चीजें याद रखनी है।
तो ये इसके फिर बन जाएंगे। ठीक है, आप जो है पहले वाक्य का क्या बनाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द डाउन ट्रॉडन, अगली स्टेटमेंट एज इट इज लिख देनी है आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द डाउन ट्रॉडन। और दूसरे के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई साइट, मतलब ये मैंने ऐसे लिखा है, अगला सेंटेंस आपको एज इट इज सेंटेंस को लिख देना है, उसको पूरे वाक्य को वैसे ही लिख देना है। और थर्ड में क्या बोल रहा है, टेक फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग, तो आप बोलोगे यू आर एडवाइज टू टेक फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग। तो फर्दर सेंटेंस को आपने कुछ भी बदलाव नहीं करना है, सिंपली यू हैव टू पुट यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू अकॉर्डिंगली। अगर वहां रिक्वेस्ट होगी तो रिक्वेस्टेड टू लिखना है, ऑर्डर होगा तो ऑर्डर टू लिखना है, और अगर कोई सुझाव होगा तो फिर एडवाइस टू लिख देना। राइट, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अब एक अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट और आ जाता है आगे, देखना जरा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेम जैसे पहला सेंटेंस दिया था, ही वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन, वैसे बोला ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस। राइट, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है ये, ऑलरेडी वाक्य पैसिव में है, अब आपको इसका एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, अच्छा ऐसे वाक्यों का एक्टिव वॉइस, अब ये एंड में फिर से छुपा रहा है एक बात को, अज्यूम करना पड़ेगा, अजम्पशन लगानी पड़ेगी। तो किसकी अजम्पशन लगाओगे, वहां तो हालातों की अजम्पशन थी, सर्कमस्टांसेस की। अब देखो यहां पे ऐसे जब आप डिस्क्रिप्टिव बनाओगे ना तो ये सवाल टफ है, लेकिन जब ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाया तो यहां तो ऑप्शन से आपने पकड़ भी लिए, ऑप्शन से तो आप पकड़ भी लोगे। लेकिन अगर ये सवाल ऐसे आ जाए एग्जाम में, आपको कोई ऐसा पेपर आप फाइट कर रहे हो जहां पे आपने डिस्क्रिप्टिव वाला लिखने वाला करना है पेपर, तो उस हिसाब से उस लिहाज से देखें तो ये क्वेश्चन बड़ा टफ है, क्योंकि यहां पे तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन आ जाए ए बी सी डी, तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शन से पकड़ लोगे। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होते हैं उसमें ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन होता है, थ्रू ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव टाइप में आप ऑप्शन से इसको पकड़ लोगे कि अजम्पशन क्या लगा रहा है पीछे, क्योंकि देना पड़ेगा ना उसको। यहां पे मान लो यहां पे ए ऑप्शन है, फिर बी है, सी है, फिर डी है, तो इन 4 ऑप्शंस में आपको अजम्पशंस आप पकड़ लोगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में कहीं ना कहीं टफ है, तो आपको मैं बता देता हूं, मतलब उसको अंदर आने से मना किया गया था, ये बोल रहा है। तो कौन मना करेगा इस क्वेश्चन में ना, 2 बंदों की अजम्पशन है, ध्यान रखना, बाय द गेट कीपर या बाय द पियोन। अरे गेट कीपर खड़ा होता है, मान लो कोई ऐसी बिल्डिंग में आप जा रहे हो, वहां पे बाहर गेट कीपर है, ठीक है, सोसाइटीज होती हैं वहां पे गेट कीपर होते हैं बाहर, है ना, केयर टेकर होते हैं, गेट कीपर होते हैं। तो वहां पे रूल है कि भाई आपको अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आपके पास नहीं है, आप कैजुअली चले गए मिलने अपने फ्रेंड से, लेकिन गेट कीपर ने आपको अंदर जाने ही नहीं दिया, उसने बोला भाई बिना डॉक्यूमेंट्स देखे मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। राइट, तो ये आपको ऐसी सिचुएशन समझनी पड़ेगी। तो इसका एक्टिव बनेगा द गेट कीपर, द गेट कीपर की लगा सकते हो, पियोन की लगा सकते हो। द गेट कीपर, द पियोन रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, या द पियोन रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। राइट, सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये इसका एक्चुअल एक्टिव वॉइस है, ध्यान रखना। चलो ये देखो बना दिया, द पियोन गेटकीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, ये इसका आंसर। चलो अब ये सवाल ऑप्शन वाले हैं, क्योंकि DT+P में तो ऑप्शन से ही आते हैं, ठीक है, वहां सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहती है सिचुएशन। तो बोला द रूम वॉज क्लीन्ड, सेंटेंस है द रूम वॉज क्लीन्ड, तो इसका आंसर क्या होगा, समवन क्लीन्ड द रूम, होने को ये भी हो सकता है, मैंने अपना रूम साफ किया, ये भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सटीक यहां पे क्या है, सी। अब देखो क्लीनिंग करने का, सफाई करने का काम किसका है, क्लीनर का है, तो ये सटीक है, ये मेंटल एबिलिटी है आपकी। वैसे तो समवन कोई भी कर सकता है रूम साफ, ठीक है, मैं भी कर सकता हूं अपना कमरा साफ, लेकिन टिपिकली किसका काम है, अब गिरफ्तार करने का काम किसका है, पुलिस का है। मैं तो गिरफ्तार नहीं करूंगा, आप भी किसी को अरेस्ट नहीं करोगे, अरेस्ट कौन करता है, पुलिस करती है। उसी तरह सफाई कौन करता है, स्वीपर करेगा या तो क्लीनर करेगा, है ना। टीचर क्या करेगा, टीचर पढ़ाएगा, अपना लेक्चर डिलीवर करेगा, है ना। तो आपको यहां पे बिल्कुल सटीक सोचना पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं पहली ऑप्शन देख के आंसर करके आगे, नहीं, सारी ऑप्शन चेक करो तो ये बिल्कुल सटीक बनेगा। ठीक है, अब ये अगली टाइप आ जाती है हमारी, देखें जरा, पूरा रोज स्मेल्स स्वीट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव। राइट, तो ऐसे वाक्य कैसे भाई, रोज स्मेल्स स्वीट, फिर बोला क्यूनाइन टेस्टेड बिटर,
टेस्टेड बिटर, यहाँ पास्ट टेंस लगा रहा है, यहाँ प्रेजेंट टेंस लगा रहा है। तो इसका जो पूरा रूल है वो ये है, ये जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट को अपनी जगह ही लिखना है, इसकी जगह छेड़खानी नहीं करनी, सब्जेक्ट वही रहेगा, रोज पहले रहेगा पैसिव वॉइस में। यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है, प्रेजेंट के लिए वर्ब क्या लिखोगे, इज द मार, पास्ट के लिए वर्ब क्या लिखोगे, वॉज वर, पास्ट के लिए क्या वर्ब लिख दोगे, वॉज वर, पास्ट के लिए वर्ब आएगी हमारी वॉज वर। फिर उसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर आपको व्हेन लिखना है, फिर आपको अपनी तरफ से व्हेन लिख देना है, और फिर व्हेन के बाद आपको प्रोनाउन इट इज लिखना है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इट इज लिखना है, पास्ट टेंस है तो इट वाज लिखना है, और थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसका जब बनेगा पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से बन जाएगा। स्मेल्स था पहले वाक्य में, देख लीजिए यहाँ स्मेल है, स्मेल्स है प्रेजेंट है, ये यहाँ पास्ट है। तो पहले वाक्य क्या बनाया इसने, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड या व्हेन इट इज स्मेल्ड। सेकंड कैसे बना रहा है, Q9 वॉज, वॉज क्यों आ रहा है, रीजन है टेस्टेड, सेकंड फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ रही है तो क्या लगाना है बेटा, वॉज पर लिखना है, फिर इज द मार नहीं लिख सकते आप, राइट, फिर आपको लिखना पड़ेगा वॉज पर। ओके, तो इसका बन जाएगा Q9 होता है, नीम को बोलते हैं, नीम समझते हो ना, कड़वी होती है नीम, नीम को बोलते हैं। सो Q9 वॉज बिटर व्हेन इट वॉज टेस्टेड, व्हेन इट वॉज टेस्टेड। अच्छा, कई बार ये प्रोनाउन होता भी नहीं, आप सीधा भी बोल सकते हो व्हेन स्मेल्ट, आप यहां पे भी सीधा बोल सकते हो व्हेन टेस्टेड, इट वॉज इट इज ना भी होगा ऑप्शन में तो भी चलेगा। रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट, Q9 वॉज बिटर व्हेन टेस्टेड, डायरेक्ट बोल सकते हो, उसमें कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। अब बोले प्रोवाइड सुटेबल पैसिव वॉइस, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला सवाल बोल रहा है आई हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। आपको अगर पहचान है तो पहचान सकते हो, ये जो इस वाक्य का जो टेंस है ना, सिंस फॉर का किस टेंस में लगता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है, सिंस फॉर लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, राइट। और सेकंड बोल रहा है पीपल विल बी शाउटिंग स्लोगन्स, आपको टेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, विल और शैल के साथ बी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, तो ये टेंस होता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। अब इनकी अगर सुटेबल पैसिव वॉइस बनाने के लिए आ जाए कभी पेपर में तो इनकी पैसिव वॉइस नहीं होती है, ठीक है। नो चेंज आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नो चेंज पे मार्क करके आ जाना आपने, ना तो प्रेजेंट परफेक्ट की कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस होती है, ना ही पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस होती है, राइट, और ना ही फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस होती है, ना ही चौथे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की होती है। इन चारों की पैसिव वॉइस नहीं होती है। आपको टेंस की बात करें, एक्टिव वॉइस पूछे आपसे कितनी एक्टिव वॉइस होती है ग्रामर में, तो आपको पता है स्टूडेंट्स 3 टेंस होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और तीसरा आपका फ्यूचर होता है। ये तीन टेंस होते हैं। इसके आगे को 4 पार्ट होते हैं, 4 स्टेट्स होती हैं इसकी एक्शन की, इसकी 4 एक्शन की स्टेट्स होती हैं, इसकी भी 4 एक्शन की स्टेट्स होती हैं। टोटल मिला के कितनी बन जाती है, 12। तो 12 एक्टिव वॉइस होती हैं। एक्टिव वॉइस तो 12 है, ध्यान रखना। देयर आर 12 एक्टिव वॉइस, लेकिन ये 4 पैसिव में माइनस हो जाती हैं। जब आप इन 4 को पैसिव में माइनस कर दोगे, ठीक है, जब ये 4 हमारी यहाँ पे माइनस हो जाएंगी, ठीक है, तो कितनी बच जाएंगी पैसिव वॉइस, 8। There are 8 passive voice and there are 12 active voice. As a competitive aspirants आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में एक्टिव वॉइस 12 होती हैं और पैसिव वॉइस पे 4 इसकी माइनस हो जाती हैं। 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है तो फिर पैसिव में 8 रह जाते हैं, ठीक है जी। अब इसको देखो जरा एग्जाम्पल, ब्रदर रामू वॉज क्लीनिंग द रूम। अब ये टेंस आपको पहचानना पड़ेगा, वॉज क्लीनिंग, ये है कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस में आपको ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस में आपको वॉज वर के साथ लिखना पड़ता है बीइंग। जब भी एक्टिव वॉइस कॉन्टिन्यूस टेंस की होगी, पास्ट की, पास्ट कॉन्टिन्यूस की, तो पैसिव में वॉज वर और बीइंग लिखा जाता है। और हमेशा ही पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये भी ध्यान रखना है। कभी भी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज नहीं की जाती। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस, रिमेंबर, राइट। तो रामू वॉज क्लीन्ड द रूम, बिल्कुल गलत है, क्योंकि द फ्लोर है, सॉरी यहाँ पे द फ्लोर तो पहले आना चाहिए। द फ्लोर वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय रामू, ये है आंसर। द फ्लोर वॉज क्लीन्ड द रामू, यहाँ बाय नहीं लगा रहा तो ये भी कट गया। तो बाय का भी ध्यान रखना है, बाय भी आना चाहिए। सो द फ्लोर वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय रामू कुड बी द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई।
मस्ट एक मॉडल है जो अपने साथ बेस फॉर्म सेंड ले रही है, ठीक है। तो मॉडल वाली टाइप का रूल लिख देता हूं यहां पे। मॉडल वाली टाइप में क्या रूल चलता है, मस्ट। मॉडल वाली टाइप का रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में रूल साथ में लिख रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट आपको पहले लेके आना है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो स्टार्टिंग में चला जाएगा। देखो यहां अ रिप्लाई, मतलब यहां तो यू ही लिख रहा है तो ए ऑप्शन तो कट गया। दो ऑप्शन इसमें अ रिप्लाई पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपको मॉडल लिखनी होती है, मॉडल के साथ आपको बी लिखना पड़ता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, फिर आपको बाय लिखना होता है और फिर आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। ये है मॉडल वाली टाइप का रूल, मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट, ऐसे उल्टा करना पड़ता है, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हो क्या होना चाहिए, और रिप्लाई मस्ट सेंड, बी नहीं लगा रहा, कटा, आंसर है सी। रिप्लाई मस्ट बी, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट बाय, फिर यू, यहां हो जाएगा बाय यू। ऑप्शन नंबर सी कुड बी द राइट आंसर। स्विच ऑन द बल्ब, स्विच ऑन द बल्ब। अब स्विच देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, स्विच हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्विच है हमारी बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी कोई स्टेटमेंट वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होती है एक्टिव वॉइस में, जैसे ऐसे वाक्य आपने बहुत पढ़े होंगे, ठीक है, चेंज द वॉइस, हेल्प द पुअर, है ना, छोटी क्लास में पढ़े होंगे आप। आपको मैं बोलता हूं शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद कर दो, ठीक है, हेल्प द हेल्पलेस, मजबूरों की मदद करो। ये इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। जो भी वाक्य एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है उस वाक्य का नाम होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। कौन सा वाक्य होता है बेटा, वो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपैरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इसकी पैसिव वॉइस में रूल क्या फॉलो होता है, पैसिव वॉइस में हम रूल लगाते हैं इसमें लेट वाला। इसमें आ जाता है लेट पहले, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है बेटा बी और वर्ब की लगानी है थर्ड। बाय प्लस सब्जेक्ट भी लगा सकते हो। सो लेट द बल्ब बी स्विच्ड ऑन, द बल्ब वॉज स्विच्ड ऑन, गलत है क्योंकि बनना ही लेट से, लेट द बल्ब स्विच्ड ऑन, यहां बी मिस कर रहा है तो सी भी कटा, आंसर ए। सो लेट द बल्ब बी स्विच्ड ऑन, हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, कैच द बॉल, लेट द बॉल बी कॉट। ऐसे बनते हैं, इनका आपने ध्यान रखते चलना है, राइट। चलो आगे आ जाओ। प्लीज हेल्प द डाउन ट्रॉडन, बता दिया आपको रिक्वेस्ट वाली टाइप पीछे, प्लीज आ गया, देखो डाउन ट्रॉडन बता दिया, प्लीज हेल्प द डाउन ट्रॉडन, तो क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द डाउन ट्रॉडन, सेम ही तो लिखना है। मैंने आपको बता दी ये वाली टाइप का क्वेश्चन कि कभी भी प्लीज वाली टाइप का कोई सवाल पेपर में आएगा तो आपको वहां पे यू आर रिक्वेस्टेड टू में कन्वर्ट करना है उसको, और कुछ करना नहीं होता इसमें, राइट। चलो आगे आ जाते हैं। हिज वॉक सेटिस्फाइड मी, हिज वॉक सेटिस्फाइड मी। अब सेटिस्फाइड देखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म है। जब ये सेकंड फॉर्म आ रही है तो आपको पता है हमें जाना पड़ेगा वॉज वर्ब में, तो मी का उठाओ, आई आ गया, आई वॉज सेटिस्फाइड बाय हिम, हिज वर्क वॉज सेटिस्फाइड बाय मी, बिल्कुल गलत आंसर है, सी आंसर होगा। आई वॉज सेटिस्फाइड विद। अब होता क्या है कि नॉर्मली तो पैसिव वॉइस में हम बाय का ही यूज करते हैं, है ना, टी इज टेकन बाय हिम, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, द लेक्चर हैज बीन डिलीवर्ड बाय हिम, नॉर्मली बाय लगाते हैं बच्चे, है ना, मतलब नॉर्मली पैसिव वॉइस में देखा जाए तो बाय ही लगता है 90% टाइप्स में। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बाय नहीं लेते हैं, उसका ध्यान रखना है। उसमें से एक वर्ड ये भी है सेटिस्फाइड, जैसे आपको ध्यान रखना है नोन वर्ड का, नोन के साथ कभी भी बाय नहीं लगाते पैसिव वॉइस में, टू लगाते हैं। इंटरेस्ट के साथ कभी भी पैसिव वॉइस में बाय नहीं लगाते हैं, इंटरेस्ट के साथ इन लगाते हैं, राइट। उसके बाद फिर आपका कंटेन के साथ हमेशा ही इन लगाते हैं। सेटिस्फाइड विद होता है, प्लीज्ड के साथ भी विद होता है, प्लीज्ड विद होता है, खुश होना, हैप्पी होना, राइट। इन सब के साथ इन लगता है, मतलब इन लगता है, विद लगता है, डिफरेंट प्रपोजिशन लगती है। 7 देखेंगे, ही इज टू सेंड अ मैसेज, तो 2 + V1। एक्टिव वॉइस में एक शॉर्टकट याद रखना, एक्टिव वॉइस में हमेशा ही आपको 2 + V1 वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। तो पैसिव वॉइस में आपको ऑप्शन में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, या तो ये ढूंढना है 2 + B + V3, ये ढूंढना है, या तो फिर आपको सिंपली ये स्ट्रक्चर ढूंढना है B + V3। ये दोनों स्ट्रक्चर आप ढूंढ सकते हो। तो देखो, अ मैसेज इज टू बी सेंट बाय हिम, अ मैसेज इज टू बी सेंट, तो अजम्पशन लगानी है आपको, ठीक है, बाय हिम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल सकते हो अ मैसेज इज टू बी सेंट, दिस कुड बी द राइट आंसर।
ठीक है जी। द इलेक्शन रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, द इलेक्शन रिजल्ट वॉज सरप्राइज्ड मी, गलत। द इलेक्शन रिजल्ट हैड बीन, नहीं जी। आई सरप्राइज्ड, कोई भी नहीं है, कोई भी आंसर नहीं है। सी हो सकता है अगर यहां वॉज लिखूं, आई वॉज सरप्राइज्ड एट द इलेक्शन रिजल्ट, तो सही होगा। इसका करेक्ट पैसिव होगा आई वॉज सरप्राइज्ड एट द इलेक्शन रिजल्ट कुड बी द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो एक और कर लेते हैं। डज ही लाइक द बेडशीट, डज ही लाइक द बेडशीट, तो डज इंटरोगेटिव सेंटेंस चल रहा है तो द ये इंट्रोगेटिव में जाएगा, इज एमआर में लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, तो ये तो सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, आंसर है डी। क्वेश्चन में देखो एक ही स्टेटमेंट है, बाकी सारी सिंपल है ये। अरे जब सवाल दे रहा है तो आप इसको सवाल में ही तो चेंज करोगे ना, क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही बदला जाता है ना, क्वेश्चन को आप कभी उसमें नहीं बदल सकते, राइट। चलिए तो आज के लिए इतना रहेगा, ठीक है। मैंने आपको कुछ टाइप्स भी करवा दी मेडल में, और साथ में साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी करवा दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।